हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा कब है और माघ पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, क्योंकि माघ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। माघ पूर्णिमा में किया गया हर अच्छा कार्य डबल फल देता है आपको। और कहते हैं माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और पौष पूर्णिमा माघ पूर्णिमा के बीच में जो मध्य स्नान किया जाता है, और माघ पूर्णिमा के दिन आप सरोवर में, तीर्थ स्थानों में, नदियों में जाके स्नान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वहाँ नहीं हैं तो आप अपने घर में भी शुद्ध जल से स्नान कर सकते हैं। किसी भी तीर्थ नदी के जल से आप स्नान कर सकते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन तो अलग अलग धार्मिक स्थानों पे जो है मेले लगते हैं। और मेन जो स्नान का प्रधान रहता है वो प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने से आपको 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में आप जाकर गंगा यमुना की पवित्र नदियों में आप स्नान करते हैं तो आपको मुक्ति प्राप्त होती है। दान पुण्य करते हैं तो आपको बहुत ही फलदायी होता है। सब आप सेवा जितनी सेवा करते हैं उतना ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और माघ पूर्णिमा के दिन तो गंगा स्नान प्रयागराज में जाने का तो फल ही आप या यूँ जानिए कि आपको कल्प वृक्ष जो फल देता है वैसा फल आपको प्राप्त होता है। आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी बीमारियां दूर होती हैं। और ये माघ पूर्णिमा है, ये माघ पूर्णिमा है कब, माघ पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? तो देखिए, जो 4 फरवरी 2023 जो 4 फरवरी आ रही है, शनिवार रात्रि को 9:29 पे माघ पूर्णिमा जो है स्टार्ट हो रही है। और 5 फरवरी यानी रविवार को 11:58 पे ये जो है समाप्त हो रही है। यानी उद्या तिथि के अनुसार 5 फरवरी को जो है माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा का जो पावन पर्व है वो मनाया जाएगा। बड़ी ही पावन माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है, बड़े ही साधारण छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आप आसानी से कर सकेंगे और आपको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल घर बैठे बैठाए ही मिलेगा। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद, मान लीजिए आप किसी तीर्थ में है तो सो भला, अगर किसी तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। और उस स्नान करने के बाद सूर्य देव को आप जल अर्पित करें। और जल किस प्रकार अर्पण करना, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि सूर्य देव को कभी भी खाली जल अर्पण नहीं किया जाता। तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल के, थोड़े लाल पुष्प डाल के फिर सूर्य देव को जो आप अर्घ दें। और ये माघ पूर्णिमा हो सके तो इसमें थोड़े तिल भी डालें, क्योंकि माघ पूर्णिमा में, माघ के पूरे मास में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल दान करना, तिल का सेवन करना, तिल का भोग लगाना, ये सब की बहुत बड़ी महत्वता होती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन अगर हो सके तो आप जो है तिल डाल के स्नान करें, तिल डाल के सूर्य देव को अर्पण करें। और उसके बाद 108 माला का जप करें, सूर्य देव के मंत्रों का 108 माला का जप करें। जिस प्रकार आप कई मंत्र हैं, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसे कई मंत्र सूर्य देव के हैं। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप किसी पंडित जी से भी पूछ सकते हैं। तो आपने इस प्रकार सूर्य देव के मंत्रों का जप करना है। और माघ पूर्णिमा का व्रत का भी संकल्प लें। काले तिल से आप अपने पितरों को तर्पण करें, हवन करें। हवन आप कई प्रकार से कर सकते हैं। आप हवन के लिए समिधा यूज कर सकते हैं, यानी लकड़ी, आम की लकड़ी या नवग्रह लकड़ी भी आती है। नहीं तो आप जो गोबर के कंडे होते हैं, देसी गाय के कंडे जो गोबर के होते हैं, हमारे ब्रज में तो आसानी से मिल जाते हैं। आपके यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से मिलेंगे। तो जो देसी गाय के कंडे होते हैं, गोबर जो होता है, उससे आप, उपले से भी आप हवन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो खोपरा होता है, नारियल, सूखा नारियल, उसका हवन भी बहुत बढ़िया होता है। तो आप खोपरे में भी अग्नि प्रज्वलित करके उसका भी हवन आप कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार करना है। और माघ पूर्णिमा के व्रत के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना और किसी प्रकार के जो तामसिक भोग होते हैं उनका सेवन नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, आपको अपशब्द बोलने से बचना है। ये भी बहुत बड़ा एक व्रत होता है कि आप किसी के बारे में निंदा चुगली ना करें, क्योंकि हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, हर तरह का हम लोग अपना लेते हैं। हम तामसिक भोग नहीं करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
हमारे मुख से कोई अपशब्द निकलते हैं, कहीं ना कहीं निंदा चुगली हो ही जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा व्रत होता है अपने आप में कि आप इन चीज़ों से बचें। आप किसी की निंदा चुगली, राग द्वेष सब चीज़ों से आप दूर रहें और अपने पितरों का ध्यान करें, अपने पितरों को तर्पण दें, पितरों के नाम का दान करें। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान, अन्न दान, वस्त्र दान, भोग दान आपको 10,000 अश्वमेध फलों का, आपको यज्ञों का फल देते हैं। तो इस प्रकार माघ पूर्णिमा पे आपने करना है। इसी चीज़ों को आपने, छोटे छोटे उपाय हैं ये आपने करने हैं और घर बैठे बिठाए आपको सारे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि माघ पूर्णिमा कब है और माघ पूर्णिमा पे आपने क्या क्या करना है। बड़ा ही विशेष दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो आपने छोटे छोटे उपाय करने हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने पितरों का आशीर्वाद पाना है और आपने अपने पितरों को तर्पण करना है। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिक जनों से के संग से पाया है, उसी जो मैंने अध्ययन किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।